अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पार्ट 1 लेक्चर नंबर 15 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 हम पढ़े थे और उसमें हमने जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में के बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन आपको पता है ये भी सबएटॉमिक पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? एक जर्मन साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने ई गोल्डस्टाइन इसका नाम था, ई गोल्डस्टाइन। इसने न्यूक्लियस को प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था जी। ई गोल्डस्टाइन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो है ना कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी, लेकिन इसने जो कैथोड यूज किया था, इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो कुछ इस तरह की है कि एक ग्लास की ट्यूब है और इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो इसके अंदर सील हैं। यहाँ पे ये एनोड है पॉजिटिव, दिस इज एनोड, और जो कैथोड इसने यूज किया था ये कैथोड परफोरेटेड था। ये कैथोड है और ये कैथोड कैसा है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें पोर्स हों, पोर्स प्रेजेंट हों, सुराख हों, उसे हम कहते हैं परफोरेटेड। तो ये परफोरेटेड कैथोड इसने यूज किया था, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रे प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप भी इसने लगाया हुआ है, यूज किया हुआ है। वैक्यूम पंप है यहाँ पर, जैसे आपने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको पता है कि जब हम प्रेशर कम करते हैं गैस का, इसके अंदर गैस थी, उसी तरह से एक्सपेरिमेंट था। जब प्रेशर कम किया गया 0.01 टार हो गया तो यहाँ पे कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई, विच ट्रेवल कैथोड रेस के ऊपर हमने पढ़ लिया हुआ है नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव रेज जो है दे मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है कैथोड रेस। लेकिन जो था ई गोल्डस्टाइन उसने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस के अलावा कोई और रेडिएशंस भी मौजूद है और वो रेडिएशन कैथोड रेस की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो दूसरी तरह की रेडिएशन उसने फाइंड की, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? कैथोड रेस की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जाहिर है अपोजिट डायरेक्शन में यानी एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है। तो इनके ऊपर उसने कहा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जाहिर है क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही है। और उसने ये देखा ये जो कैथोड रेस, वो रेडिएशन जो कैथोड रेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दीज रेडिएशन पास थ्रू द परफोरेशंस। ये जो परफोरेशन उसने रखी थी कैथोड के अंदर, इसके अंदर से गुजर जाती हैं, वो ग्लास वॉल के साथ जब टकराती हैं तो यहाँ पे ये क्या काज करती हैं? फ्लोरिसेंस काज करती हैं। फ्लोरिसेंस का मतलब है चमक प्रोड्यूस करती है, शाइन प्रोड्यूस करती है। तो उसने यहाँ से ये बात की थी, ठीक है। और इन रेस को उसने क्या नाम दिया था? इन रेस को उसने केनाल रेस का नाम दिया था। He called these rays as canal rays। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि why positive rays are called as canal rays? Why positive rays are called केनाल रेस? पॉजिटिव रेस को केनाल रेस क्यों कहते हैं? तो केनाल का मतलब होता है पोर। केनाल का मतलब क्या होता है? पोर, सुराख। ये जो सुराख है इनको केनाल्स भी कहते हैं। तो पॉजिटिव रेस आर कॉल्ड एज केनाल रेस बिकॉज दे आर पास थ्रू द केनाल्स आर परफोरेशंस प्रेजेंट इन द कैथोड। क्योंकि कैथोड के अंदर जो परफोरेशंस हैं या जो केनाल्स हैं उनके अंदर से ये रेडिएशन गुजर जाती है। दैट इज व्हाई दीज पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड एज केनाल रेज। इस वजह से इनको हम केनाल रेज कहते हैं। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था।
ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था फिर सुन लें कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने नोट किया कि कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेडिएशन भी मौजूद है जो कि बिल्कुल कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, यानी एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, और वो रेडिएशन जो कैथोड के अंदर परफोरेशन थी उनके अंदर से गुजर जाती हैं और उसके अंदर से गुजर के आगे ग्लास वॉल के साथ जब टकराती हैं तो वो वहां पे चमक प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये उसका जो है ना एक्सपेरिमेंट था। अब ये जो पॉजिटिव रेज है ये जब डिस्कवर होगी तो उसके बाद इनकी जो है ना प्रॉपर्टी स्टडी की गई। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज क्यों बन रही है इसके अंदर, कैसे पैदा हो रही है। देखिए पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। इसके अंदर जो है ना आपको पता है गैस के एटम्स हैं, तो जब कैथोड रेज जो है ना गैस के एटम से टकराती हैं जाके, ये कैथोड रेज हैं, ये देखें ये कोई एटम है हमारे पास, तो कैथोड रेज जब इस एटम के साथ टकराएंगी तो दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, एटम से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैथोड रे पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ड्यू टू रिपल्शन जब कैथोड रेज एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो गैस जो है वो आयन में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और वही पॉजिटिव आयन रेज की फॉर्म में कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और उसी पॉजिटिव आयन को हम असल में पॉजिटिव रेज कहते हैं या किनार रेज कहते हैं। इसको लिखना चाहे इक्वेशन की फॉर्म में तो ये देखें एम गैस एटम है प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज है ये जब टकराती है एम के ऊपर तो ये क्या बन जाता है, एम पॉजिटिव आयन बन जाता है और प्लस एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, ये दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ये कैथोड रेज के साथ शामिल हो जाएगा, जबकि ये जो पॉजिटिव आयन बनाएंगे क्या है, पॉजिटिव रेज की फॉर्म में कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, और पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनके ऊपर जब चार्ज फाइंड किया गया तो ये पता चला कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला, ये इस तरह से पता चला कि व्हेन दीस रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो ये क्या होंगी, ये डिफ्लेक्ट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारेंगे तो दे बेंड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएंगे। नेगेटिव की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि इनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये फाइंड किया गया कि इनके ऊपर क्या चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये जो पॉजिटिव रेज है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। तीसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस फ्लैशेस, तीसरी प्रॉपर्टी है फ्लैशेस। जब ये टकराती हैं किसके ऊपर, ग्लास वॉल के ऊपर जाके, या एक प्लेट होती है जिंक सल्फाइड की प्लेट, जिंक सल्फाइड एक ब्लैक कलर का केमिकल है, उसके ऊपर जाके टकराती है तो फ्लैश प्रोड्यूस करती है, यानी चमक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ई ओवर एम वैल्यू। ई ओवर एम वैल्यू जो इसकी जो है, ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज
लेस देन इलेक्ट्रॉन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि वाई ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ई ओवर एम वैल्यू से कम क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या है? देखें, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जब मैस कम होगा तो उसका जो है ना ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 2/10 और एक रेशो है 10/2। इसका आंसर क्या आएगा? 10/2 का इसका आंसर आएगा 5 और 2/10 का आंसर क्या आएगा? 0.2 आएगा। ठीक है, तो अब देखें, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो है वो अगर छोटा होगा तो रेशो कम आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो आंसर 1 से ज्यादा आता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस ई ओवर एम, मैस जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है। सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसकी ओवर एम वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि जो पॉजिटिव रेज हैं उनका मैस क्या होता है? पॉजिटिव रेज असल में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, या कोई भी न्यूक्लियस होता है। तो पॉजिटिव रेज का मैस बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। जब मैस ज्यादा होगा तो ई ओवर एम वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस कम है और पॉजिटिव रेज जो पॉजिटिव आयन है उनका मैस ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी ई ओवर एम वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। और दूसरी इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि जो ई ओवर एम वैल्यू है, ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज, ये डिपेंड करती है गैस के ऊपर। डिपेंड्स ऑन गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जबकि ई ओवर एम वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन्स की, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस। इलेक्ट्रॉन की ओवर एम वैल्यू गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप जो सी मर्जी गैस यूज करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, आपकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है भाई कि व्हाई द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाइल द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, गैस जो मर्जी हो, इलेक्ट्रॉन हर गैस में एक जैसे होते हैं, उनका मैस सेम होता है। तो इस वजह से जो ई ओवर एम वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन्स को उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि पॉजिटिव रेज जो है ये क्या है? असल में पॉजिटिव आयंस हैं। तो पॉजिटिव आयन जो है डिफरेंट गैसेज में जो पॉजिटिव आयन बनते हैं उनका मैस क्या होता है? डिफरेंट होता है। जब मैस डिफरेंट होगा, अगर हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव आयन बनेगा उसका मैस क्या होगा? मैस 1 होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मैस क्या होता है? 1, तो उसका मैस क्या होगा? 1। सिमिलरली जब हम ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं O2 तो उसका मैस क्या होगा? 16। तो डिफरेंट गैसेस का मैस डिफरेंट होता है। मैस डिफरेंट होगा तो इस वजह से जो पॉजिटिव आयन बन रहे हैं उस केस में उनका मैस में क्या होगा? डिफरेंट। जब मैस डिफरेंट होगा तो ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इस वजह से क्योंकि डिफरेंट गैसेस का मैस डिफरेंट होता है, तो इस वजह से जो ई ओवर एम वैल्यू है पॉजिटिव रेज की वो किस पे डिपेंड करती है? गैस यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कौन सी गैस यूज करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे पहले आप बताएंगे कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ई गोल्डस्टाइन का उसकी डायग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ा कि रीजन क्या है प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज की, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया आता है कि व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड एज केनाल रेज। और उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। प्रॉपर्टीज हमने पहली देखी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी है स्ट्रेट लाइन मोशन, तीसरी है फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है,
ऑन स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड प्लेट। और चौथी जो है ईओरन वैल्यू पॉजिटिव रेज की ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ईओरन वैल्यू पॉजिटिव रेज की जो है ये डिपेंड करती है गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज टू क्यों, तो इसकी रीजन भी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम अभी 15 जो है ना इसके बाद हम करते हैं और उसमें हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे।